फ्रैंकस्टाइन, एक मरी हुई लाश जो वापस से जिंदा हो गई। 1780 के दशक में इटली का वैज्ञानिक लुइगी गैल्वानी मेंढक की डेड बॉडी पर प्रयोग कर रहे थे। बाहर बिजली का तूफान आया हुआ था। अचानक उन्होंने देखा कि मेंढक की टांगे हिलने तथा कांपने लगी हैं, जैसे वो वापस से जीवित हो गई हो। उसने नर्व्स को मेटल रोड से छुआ तथा हल्का सा करंट दिया। नतीजा, मेंढक की टांगे फिर से कूदने लगी। उन्होंने इस खोज को नाम दिया एनिमल इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन उस दौर के लोगों को लगा कि वैज्ञानिक ने जैसे मरे हुए को जीवित कर दिया है। यही वजह थी कि जितनी यह खोज साइंटिफिक थी, उतनी ही यह डरावनी भी लग रही थी। इसके कुछ सालों बाद सन 1818 में लेखिका मैरी शेली ने इससे इंस्पायर होकर एक स्टोरी लिखी जिसे नाम दिया गया फ्रैंकस्टाइन। यह कहानी थी एक साइंटिस्ट की जो मरी हुई लाशों से एक मॉन्स्टर बनाकर उसे बिजली के द्वारा जीवित कर देता है। असल में गैल्वानी का एक्सपेरिमेंट ही इस कहानी का असली इंस्पिरेशन था। अब जरा इस बात की सच्चाई पर गौर करते हैं। हमारा पूरा शरीर एक सुपर फास्ट इलेक्ट्रिकल नेटवर्क सिस्टम है जिसे कहते हैं नर्वस सिस्टम, और यह इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पर चलता है। ये सिग्नल्स पैदा होते हैं न्यूरॉन्स नाम के सेल्स में। दिमाग अपने 86 बिलियन न्यूरॉन्स को लगातार आदेश जारी करता रहता है, और इन्हीं न्यूरॉन्स की फायरिंग से ही हमारी असल जिंदगी पॉसिबल हो पाती है। जब भी कोई मैसेज भेजना होता है, जैसे हाथों को हिलाना, पैरों को चलाना तथा दिल की धड़कन को काबू में रखना, तो न्यूरॉन्स की दीवारों पर छोटे छोटे गेट्स खुलते हैं जिससे सोडियम आयंस अंदर आते हैं और पोटेशियम के आयंस बाहर जाते हैं, और अचानक एक स्पार्क पैदा होता है। इस स्पार्क को कहा जाता है एक्शन पोटेंशियल। ये एक्शन पोटेंशियल न्यूरॉन से न्यूरॉन्स तक ट्रेवल करता है और एक रिले रेस की तरह दिमाग से पैर तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाता है। असल में गैल्वानी का एक्सपेरिमेंट ही फ्रैंकस्टाइन की कहानी को जन्म देता है। साइंस ने इमेजिनेशन को फ्यूल दिया और इमेजिनेशन ने दुनिया को दिया फ्रैंकस्टाइन।